हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद ब्रजेश पे। आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जर्नल एंट्री। इसको अकाउंटिंग का रीड भी कहा जाता है। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं समझ में आया तो समझिए कि आपको अकाउंटिंग नहीं समझ में आया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जर्नल एंट्री को डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के बाद से आपका जर्नल एंट्री और डेबिट क्रेडिट का कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगर इससे पहले आप जर्नल एंट्री को रटते हैं तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद से आप 10 सेकंड के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन का खुद आप जर्नल एंट्री बना लेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को अगर हमें जर्नलाइज करना है, मींस जर्नल एंट्री पास करना है, तो इन 4 चीजों को ध्यान रखना है। सबसे पहला काम है कि क्या ट्रांजैक्शन हुआ इसको हम लोग देखें। दूसरा काम है कौन कौन सा अकाउंट प्रभावित हुआ है। तीसरा काम है डेबिट कौन होगा, क्रेडिट कौन होगा। ये 3 चीजें पहचानने के बाद आप किसी भी ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री तैयार करेंगे। जर्नल एंट्री जो है वो क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन की पहली अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग है। मींस किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन होने से लेके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने तक के इस सीढ़ी में जो पहला सीढ़ी है वो है हमारा जर्नल एंट्री। हम लोग सबसे पहले क्या है, डॉक्यूमेंट को हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसके बाद से उसको जर्नलाइज करते हैं। जर्नल एंट्री पास करने के बाद हम लोग लेजर तैयार करते हैं, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसी के बेस पे ट्रायल बैलेंस और हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि जर्नल एंट्री अकाउंटिंग का रीढ़ है, तो रीढ़ को हमें मजबूती से समझना है। तो जब भी हम किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करने वाले हैं तो उस केस में एक फॉर्मूला होता है क्लियर का, CLEAR। क्लियर में C मीन्स कैपिटल, L मीन्स लाइबिलिटी, E मीन्स एक्सपेंसेस, A मीन्स एसेट और R मीन्स रेवेन्यू। इन्हीं 5 चीजों का अगर सही तरीके से आपने समझ लिया कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होगा, तो इसी 5 चीजों पे कंप्लीट जर्नल एंट्री और कंप्लीट अकाउंटिंग टिकी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके और डिटेल में समझते हैं इसको। हमारा मॉडर्न अप्रोच क्या कह रहा है कि अगर हमारा एसेट है, मींस एसेट मींस कैश, बैंक, फर्नीचर, मशीनरी या डेटर, अगर ये अकाउंट प्रभावित हो रहा है तो इस केस में हमें ये चेक करना है कि क्या जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो रहा है उससे हमारा एसेट बढ़ रहा है तो वो डेबिट होगा, अगर घट रहा है तो वो क्रेडिट होगा। एक्सपेंस या लॉस को देख लेते हैं। एक्सपेंस या लॉस के केस में जब भी एक्सपेंस या लॉस अगर इंक्रीज होगा तो उस केस में वो डेबिट होगा, और एक्सपेंस या लॉस हमेशा ही एक रूल याद रखना है कि जब भी बढ़ेगा तो ये डेबिट होगा, एक्सपेंस या लॉस घटने का सवाल नहीं आता है। हमने एसेट को समझ लिया। लायबिलिटी को देखते हैं हम लोग। लायबिलिटी मींस क्रेडिटर, लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो भी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो अगर जो भी हमारा लायबिलिटी है तो लायबिलिटी के केस में क्या है, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा, डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। कैपिटल के साथ क्या है, जो भी ऑनर कैपिटल, इन सभी टर्म को हम लोग अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इन सब टर्म मींस एसेट, लायबिलिटी या कैपिटल में कोई कंफ्यूजन हो तो आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कैपिटल के केस में क्या है, अगर कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होगा, और अगर डिक्रीज होता है तो डेबिट होगा। एक्सपेंस या लॉस के केस में मींस सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डिस्काउंट एक्सपेंस जो भी है ये डेबिट होगा। इनकम या गेन अगर कुछ भी होता है, मींस सेल्स है, कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट इनकम है, ये क्रेडिट होगा हमेशा। एक एग्जांपल, जनरल कंसेप्ट हम लोग ये समझे एक लाइन में कि एसेट और एक्सपेंस डेबिट होता है बढ़ता है तो, और लायबिलिटी, कैपिटल या इनकम अगर बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। इन्हीं कोर कंसेप्ट के बेस में हम लोग कुछ एग्जांपल को समझते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, कैश सेल 15,000 रुपया। तो
तो इस ट्रांजैक्शन में हम लोग ये रटेंगे नहीं कि जर्नल एंट्री कैसे बनाना है, हम लोग ये देखेंगे जो भी हम लोगों ने 4 स्टेप देखा, ये ट्रांजैक्शन हुआ है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा अकाउंट इंपेक्टेड हुआ है। तो 2 चीजें इसमें दिख रहा है, एक तो हमारे पास से गुड्स गया है और दूसरा हमारे पास कैश आया है। यही 2 अकाउंट इंपेक्टेड हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो गुड्स है ये भी हमारा एसेट है और जो कैश है ये भी हमारा एसेट है। तो अब हम लोग अपना कंसेप्ट लगाते हैं कि जब भी अगर हमारा एसेट बढ़ेगा तो उस केस में डेबिट होगा और जब भी हमारा एसेट घटेगा तो उस केस में क्रेडिट होगा। तो यहां क्या है कि हमने 15,000 रुपए का कैश सेल किया है, तो अगर हम एंट्री पास करें तो सबसे पहले हम लोग कैश को डेबिट कर देंगे 15,000 रुपए से और जो हमारा गुड्स गया है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जिस किसी भी गुड्स में आप डील करते हैं अपने बिजनेस में, तो उस केस में अगर उसका सेल होता है, मींस जब वो गुड्स जाता है तो उस केस में हम लोग सेल लिखते हैं और अगर गुड्स की खरीदारी होती है तो उस केस में परचेज लिखते हैं। तो इस केस में गुड्स हमारा जा रहा है तो हम लोग टू सेल्स लिख देंगे। एक तो कंसेप्ट ये भी हो गया। दूसरा कंसेप्ट ये था कि अभी हमने कहा कि सेल्स हमारा रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट होगा और एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा। तो ये जो एग्जांपल था इसका हम लोग अपने तरफ से जर्नल एंट्री जो बनाए हैं वो क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। सेम एंट्री जो है ये हम लोग बुक्स में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रेंट हम लोगों ने पेड किया है, तो यहां कौन कौन सा अकाउंट इंपेक्ट हो रहा है, एक तो रेंट है और दूसरा हमारा कैश है। रेंट हमारा क्या है, एक्सपेंसेज है और हमने क्या पढ़ा है, एक्सपेंस डेबिट होगा और कैश हमारा क्या है, एसेट है और हमने क्या पढ़ा है, अगर एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो ये जो रेंट पेड 5,000 इसका एंट्री अगर हम लोग करें तो क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होगा जो हम लोगों ने बनाया। यही एंट्री आपको बुक्स में देखने को मिलेगा। तो आप बातों को समझ रहे हैं कि जब भी एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, जब भी लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, जब भी कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, जब भी एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा और इनकम होगा तो क्रेडिट होगा। इन 5 रूल को याद रखना है, इसी रूल के बेस पे सारा जर्नल एंट्री बनेगा। कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। बिजनेस स्टार्टेड विथ 1 लाख ऑफ कैश, 1 लाख रुपए से बिजनेस में हमारा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 लाख रुपए के कैश से स्टार्ट हुआ है। इस केस में सबसे पहला हम लोग वो जो 4 स्टेप वाला फॉर्मूला है याद रखना है। सबसे पहले हम लोग क्या आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन सा अकाउंट इंपेक्टेड हुआ है। तो हम लोग यहां देखें तो एक तो हमारा कैपिटल अकाउंट इंपेक्टेड हुआ है, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी ओनर अपना कैपिटल लगाएगा बिजनेस में, जब भी ओनर अपना पैसा लगाएगा बिजनेस में तो उसका कैपिटल होगा। तो यहाँ ओनर अपना 1 लाख रुपया लगा रहा है जिससे बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो इस केस में एक तो उसका कैपिटल बढ़ रहा है और दूसरा बिजनेस में कैश बढ़ रहा है। हमने डिस्कस किया था डबल एंट्री सिस्टम वाले वीडियो में कि कोई भी ट्रांजैक्शन हमेशा 2 अकाउंट को इंपेक्टेड करेगा। तो यहाँ 2 अकाउंट कौन कौन सा इंपेक्टेड हो रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है और कैश बढ़ रहा है। तो आप खुद एंट्री कीजिए। इस केस में क्या होगा, कैश डेबिट हो जाएगा और टू कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। हमने ये चीज समझा है कि एसेट बढ़ा तो डेबिट और कैपिटल बढ़ा तो क्रेडिट। तो हमारा एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। यही आप जाएंगे तो बुक्स में आपको मिलेगा। और इसका हम लोगों का लॉजिक क्या है कि एसेट बढ़ रहा है और कैपिटल बढ़ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गुड्स परचेज फॉर कैश 25,000 रुपए। 25,000 रुपए से हम लोगों ने माल खरीदा है। तो इस केस में आप समझिए हमने क्या कहा था कि परचेज हमारा एक्सपेंस है। परचेज क्या है, हमारा एक्सपेंस है और कैश क्या है, हमारा एसेट है। इस केस में हो क्या रहा है, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है और हमारा कैश घट रहा है। तो जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट होगा और जब भी हमारा एसेट घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो इस केस में क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। आप इसका लॉजिक समझ लीजिए। परचेज हमारा एक्सपेंस है
बढ़ा तो डेबिट होगा, और कैश हमारा एसेट है, घटेगा तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट बेसिस। अब ध्यान रखना है, यहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ क्या इन्वॉल्व है, क्रेडिटर इन्वॉल्व है और परचेज इन्वॉल्व है। अब हम लोग देखते हैं परचेज क्या है, हमारा एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, और अगर लायबिलिटी बढ़ता है तो उस केस में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम कर देंगे, क्योंकि हमारा क्रेडिटर यहां कौन है, राम है। नेक्स्ट देखते हैं, कैश सेल 18,000 रुपए से। अब इसको हम लोग डायरेक्ट बनाते हैं, कैश सेल 18,000 रुपए से क्या हो रहा है, सेल हमारा रेवेन्यू है जो बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेल को क्रेडिट कर देंगे, और इससे कैश हमारा 18,000 से बढ़ रहा है, और कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है, तो एसेट को हम लोग डेबिट कर देंगे, बढ़ रहा है। तो देख लीजिए आप लोग एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिट सेल टू श्याम। इस केस में श्याम हमारे लिए क्या हो गया, डेटर हो गया, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि अगर किसी को भी हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारे लिए डेटर है, हमारे लिए एसेट है। कैश सेल टू श्याम के केस में हमारा एसेट बढ़ रहा है, और सेल जो है हमारा रेवेन्यू है जो बढ़ रहा है, तो रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट, और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। तो इस केस में क्या हो जाएगा, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। नेक्स्ट क्या है, सैलरी हमने 8,000 रुपया पेड किया, सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, और कैश हमारा घट रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, इस केस में कैश हमारे लिए एसेट है, बैंक भी हमारे लिए एसेट है। जब भी हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो कैश घट रहा है तो हो जाएगा क्रेडिट, और बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक हमारा बढ़ रहा है तो हो जाएगा डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ऑनर ने 5,000 रुपया कैश विथड्रॉ किया, तो इस केस में क्या हो रहा है, कैपिटल घट रहा है, कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, तो कैपिटल डेबिट हो जाएगा। और कैश निकल रहा है बिजनेस से तो कैश कम हो रहा है, और कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है, एसेट घट रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो ड्रॉइंग या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो जो भी जर्नल एंट्री का फॉर्मूला हम लोगों ने समझा है वो है क्लियर। कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, लायबिलिटी घटेगा तो डेबिट, एक्सपेंस होता है तो डेबिट, और इनकम होता है तो क्रेडिट। इसी फॉर्मूला के बेस पे सारा जर्नल एंट्री होना है। एक और कंसेप्ट हम लोग समझते हैं कि हमेशा कैश ट्रांजैक्शन के बेस पे ही जर्नल एंट्री नहीं होगा, कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शन है जिसमें अगर कैश इन्वॉल्व नहीं भी रहता है, वहां भी हम लोगों को यही फॉर्मूला यूज करना है कि सबसे पहले हम लोगों को अकाउंट आइडेंटिफाई कर लेना है, और अकाउंट आइडेंटिफाई करने के बाद से क्लियर का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को लगाते हुए हम लोगों को जर्नल एंट्री पास करना है। जैसे हम लोग देख लेते हैं कि 12,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग सैलरी है, मीन्स हमको सैलरी 12,000 रुपए किसी को देना है, तो इस केस में दो ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या, पहला सैलरी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, और दूसरा जिसको हमें पे करना है वो हमारे लिए क्रेडिटर लायबिलिटी बन रहा है, तो दूसरा एंट्री हो जाएगा हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्योंकि ये लायबिलिटी है और चूंकि लायबिलिटी है बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट होगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 रुपया पेमेंट हो गया है, फ्यूचर पीरियड में इसका बेनिफिट लेना है, तो जो चीजें हम लोग एडवांस में पेमेंट कर देंगे, तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एडवांस हमेशा हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो अगर हमने किसी को प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000 रुपए का पे कर दिया है तो हम क्या करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट टू इंश्योरेंस कर देंगे। जब ये खर्चा होगा तब, जब ट्रांजैक्शन अकर होगा तो ये एंट्री नहीं होगा, ट्रांजैक्शन अकर होते समय हम लोग क्या एंट्री करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट टू कैश, एक एसेट जनरेट कर लेंगे और दूसरा हम लोग कैश का, कैश चूंकि एसेट है तो वो कम हो जाएगा तो इसलिए कैश को हम लोग क्रेडिट कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। डेप्रिसिएशन हमारे लिए खर्चा है, डेप्रिसिएशन मींस किसी भी बिजनेस में अगर हम लोग कोई एसेट यूज करते हैं तो एक पर्टिकुलर रेट से हम लोग उसको डेप्रिसिएट करते हैं, तो इस केस में डेप्रिसिएशन हमारा प्रोविजन है खर्चे का,
डेबिट हो जाएगा और मशीन हमारे इसी प्रोविजन के कारण घट जाएगा, इसलिए मशीन का अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। मींस डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन यहां एंट्री हो जाएगा। कमीशन 4000 रुपया रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, क्योंकि कमीशन हमारा इनकम है। इन सब चीजों को तो हम लोगों ने ऑलरेडी क्लियर के फॉर्मूले में देख लिया है। जब भी किसी प्रकार का कोई एंट्री करें तो कोशिश करना है कि ये 4 गलती ना हो। जैसे अगर पर्सनल विथड्रॉल को बिजनेस एक्सपेंस मानिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्रेडिट परचेज को अगर कैश लगा दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। गुड्स और एसेट परचेज में फर्क करना है, क्योंकि जो एसेट परचेज है वो हमारा हमेशा बैलेंस शीट का पार्ट होगा, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड्स जो होगा उसी केस में केवल हम लोग परचेज लिखेंगे, अदरवाइज जो भी एसेट होगा, मीन्स अगर हम मशीनरी खरीद रहे हैं तो मशीनरी लिखेंगे, कार खरीद रहे हैं तो कार लिखेंगे। इन चीजों को ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक नहीं करना है। और ये जो 4 स्टेप है इसको नहीं भूलना है। पहला, अकाउंट पहचानो, नेचर पहचानो और क्लियर के फॉर्मूले पे रख के देखो कि क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है, और जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है उसके केस में डेबिट क्रेडिट का उचित तरीका से फॉर्मूला यूज करते हुए आप एंट्री को जर्नलाइज कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जर्नल एंट्री को डिटेल में समझे हैं, और आज के इस वीडियो के बाद मुझे लगता है कि आपको जर्नल एंट्री में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।